HKTV presents उसकी सहायता तुम्हें करनी होगी। उसे ये बताना होगा कि अगर वो छोटी लहर नदी में अपने पांव धोती है तो उसके पांव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती। तुम अपना परिचय एक राजकुमार के रूप में देना। ठीक है, चलो। दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि राजकुमारी का महल था। राजकुमारी महल के बाहर शाही बाग में टहल रही थी। वास्तव में वो बहुत ही मुश्किल में थी। उसके पांव बिल्कुल नाव की तरह बड़े थे। वो बहुत मुश्किल से चल पा रही थी। बोने ने कहा, सुनो, अब जाओ, राजकुमारी को अपना परिचय दो। वो लकड़हारा डरते डरते शाही बाग के गेट तक पहुंचा। गेट को खोला। उसे लगा कि दरबान उसे पकड़ लेंगे, लेकिन उस वक्त कोई भी दरबान नहीं था। वो सीधा जाकर राजकुमारी के सामने खड़ा हो गया। हे राजकुमारी, कैसी हो तुम? तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मैं एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूँ। तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। मेरी सहायता? वो कैसे? तुम्हारे ये जो पाँव हैं, जो एक रहस्यमयी नदी में धोने की वजह से बहुत बड़े हो गए थे, उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। वो कैसे? तुम्हें छोटी लहर नदी में जाकर अपने पाँव धोने होंगे। उससे तुम्हारे पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस तरह दोनों में मित्रता हो गई और वो लोग वहां पर बातें करने लगे। सच? कैसा हो सकता है कि मेरे पाँव पूरी तरह से फिर से ठीक हो जाए? अगर ऐसा हो गया तो वो मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन होगा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मैं जरूर चलूंगी, मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ राजकुमार, कि तुम्हें ये बात किसने बताई? तुम्हें वो बोना याद है जिसके साथ तुम बचपन में खेला करती थी? हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। मैं उसके साथ बचपन में खेला करती थी। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन फिर जब से मेरे पाँव बड़े हो गए, मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इसलिए फिर मैंने खेलना छोड़ दिया। मुझे अब किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने उससे भी बात करना बंद कर दिया। मैंने उसे बहुत दुख दिया है, लेकिन मुझे उसकी बहुत याद आती है। तुम जानते हो वो कहाँ है? हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ। वही तो मुझे तुम्हारे पास लेकर आया है। उसी ने मुझे छोटी लहर नदी के बारे में और तुम्हारे इलाज के बारे में बताया। अगर वो यहाँ पे आया है तो कहाँ है? वो बाहर खड़ा है, गेट के बाहर। तो फिर बुलाओ ना उसे। लेकिन रुको, एक काम करते हैं, हम खुद जाकर उससे मिलते हैं। चलो, ठीक है। दोनों मिलकर गेट के बाहर खड़े बोने से मिले। बूढ़े बच्चे दोस्त, कैसे हो? इतने दिनों की बाद मेरी याद आई। क्या बात कर रही हो? मैं तो तुम्हें हर रोज याद किया करता था। बस तुम ही मुझसे रूठ गई थी। तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया, मुझे दुत्कारना शुरू कर दिया, मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। मुझे माफ कर दो दोस्त। मैं बहुत ज्यादा दुखी थी, परेशान थी, चिड़चिड़ी हो गई थी। मैं अपने व्यवहार के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं तुम्हारा इलाज कराना चाहता था, इसके लिए मैंने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे कभी मिलने ही नहीं दिया। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब तुम दोनों चुप करो। जो होना था सो हो गया, लेकिन जिस मकसद से हम आए हैं, अब उसके ऊपर काम करना होगा। जैसे कि इस बोने बच्चे ने बताया कि छोटी लहर नदी में पाँव धोने से तुम्हारे पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो आज ही हम वहाँ चलते हैं। हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस पहाड़ी के पार ही जाना है। वहाँ जाकर तुम पाँव धो लोगी और तुम्हारे पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन पहले मैं अपने पिता से तो बता दूं। तीनों के तीनों राजकुमारी बोने और राजकुमार को लेकर अपने पिता यानी कि राजा के पास पहुंची। जब राजा से परिचय करवाया तो राजा भी बहुत खुश हुआ। क्या ये सच है कि मेरी बेटी अब बिल्कुल पहले की तरह सामान्य हो जाएगी? क्या ये संभव है? जी हाँ महाराज, ये बिल्कुल संभव है। अगर आप चाहें तो हम आज ही वहां जाकर राजकुमारी का इलाज कर सकते हैं। नहीं, एक काम करो, आज तुम दोनों हमारे यहाँ शाही मेहमान हो। आज रात तुम यहीं बिताओ। कल सुबह मैं रथ का प्रबंध कर दूंगा, उसके बाद तुम तीनों चले जाना। ठीक है महाराज। अगले दिन सुबह रथ का प्रबंध कर दिया गया और राजकुमारी, वो बोना और पिद्दी पाँव यानी कि राजकुमार, तीनों के तीनों रथ से होते हुए उस
पहाड़ी को पार करके उस नदी में पहुंचे जहां पर कि राजकुमारी को अपने पांव धोने थे। और जैसे ही राजकुमारी ने छोटी लहर नदी में अपने पांव धोए, वो आश्चर्यचकित रह गई और उसके साथ बोना और पिद्दी पांव भी, क्योंकि राजकुमारी के पांव बिल्कुल पहले जैसे सामान्य हो चुके थे, बिल्कुल उसी तरह से सुंदर, उसी तरह से प्यारे प्यारे। वो झूम उठी। ओह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरे पाँव ठीक हो गए। क्या क्या वाकई में ऐसा हो चुका है? सुनो सुनो, तुम दोनों को भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, हमें भी वही दिखाई दे रहा है। तुम्हारे पाँव तो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ओह, मैं खुशी से पागल हुई जा रही हूँ। ओह, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह तीनों खूब हंसी खुशी रथ में वापस बैठकर राजमहल वापस लौट आए। इसके बाद में पिद्दी पांव यानी कि धमाधमपुर के राजकुमार को अपना दामाद घोषित कर दिया और एक अच्छा सा मुहूर्त निकालकर एक बड़ा सा समारोह आयोजित किया, जहां पर कि पिद्दी पांव यानी कि राजकुमार के पिता राजा धीरे धीरे चल और रानी धीमी धीमी चली को भी समारोह में बुलाया। जब दोनों वहां पर आए तो शादी की रस्म में उन्होंने भी राजकुमार के पिता और माता की भूमिका निभाई। दोनों को इस बात का बहुत पछतावा था कि बचपन में उन्होंने राजकुमार को त्याग दिया था। उन्होंने राजकुमार से आग्रह किया कि वो वापस धमाधमपुर चले और अपना राजपाट संभाले। राजकुमार इसके लिए तैयार हो गया। फिर सभी लोग खुशी खुशी वापस धमाधमपुर चले आए और सारी जिंदगी खुशी से बिताने लगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ताकि हम आगे आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ऐसे ही बनाते रहें।